सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साह पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर साहब की महिमा आप सब जान पाए और कबीर साहब के सतलोक को जान पाए। और सतलोक जाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है शब्द की, और उस शब्द गुरु की जो हमें सतलोक पहुंचाए, इस भवसागर के पार लगाए। पुण्यात्माओं, ये अधूरे गुरु काल के दूत कहते हैं कि कबीर परमात्मा सतलोक में नहीं रहते। कोई अमरलोक नहीं है, कोई सतलोक नहीं है, कोई अमर पुरुष नहीं है, अर्थात नर रूप में परमात्मा है ही नहीं। तो ये इनका भरम जाल है, ये इनकी मूर्खता है, ये इनकी ज्ञान की कमियां हैं। इन अधूरे गुरुओं को कख भी नहीं पता कि कबीर परमात्मा की महिमा क्या है। उस अगम पुरुष की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश भी जानते नहीं, तो ये गद्दी शाखा वंश वाले कैसे जान सकते हैं। साधारण जीव की बात छोड़ो, इन तीन देव को भी ये नहीं पता कि परमपिता परमात्मा कौन है। साधारण जीव छोड़ो, तीनों देव भ्रमित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं है कि कौन है असली परमात्मा। तो ये नकली कबीर पंथियों के पास ज्ञान कैसे हो सकता है। कबीर साहब ने अपनी अमृतमय वाणी में हमेशा वो कहकर चले गए, हमें संदेश देकर चले गए परमात्मा कि मैं अमर पुरुष हूँ और सतलोक में रहता हूँ, सतलोक से आया हूँ, तुम्हें सतलोक ले जाने आया हूँ। लेकिन हम मूर्ख जीव समझ नहीं पाए, और जो समझ पाए इन गद्दी वालों ने हमें समझाने की चेष्टा की, और वो भी पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं थे। आज भी वो भ्रमित है। जब जीवों को परमात्मा समझाने के लिए इस काल लोक में आते हैं, सतलोक को छोड़कर अमर लोक से यहाँ पर आते हैं, तो परमात्मा अपने सत्य ज्ञान, सत्य पंथ और सत्य शब्द का प्रचार करते हैं। वो जीव को शब्द बताना चाहते हैं कि वो अमर शब्द क्या है, जिसे पाकर ये जीव आत्मा संसार से, इस भवसागर से पार हो सके। इसलिए उनका हमेशा यही प्रयास रहा है कि हम सत्य ज्ञान और सत्य शब्द का सार समझ सके। लेकिन इन अधूरे कबीर पंथियों ने हमें इतना मूर्ख बना रखा है कि वो कहते कोई अमर लोक नहीं है। उनका ये कहना है कि कोई 52 अक्षर वाला मंत्र जपना नहीं है, कोई अमर लोक नहीं है, कोई सतलोक नहीं है। जो कुछ है वो हमारे अंदर है, अर्थात परमात्मा कहीं और नहीं है, हमारे अंतर आत्मा में बसा हुआ है। तो ये भी इनकी मूर्खता है। जो परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो चित लाए, अमर लोक ते हम चली आए। कबीर साहब जीव आत्मा को कहते हैं कि हे जीव हंस, मैं जो तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, उसे जरा तुम ध्यान से सुनना है कि मैं आखिर तुम्हें क्या बताना चाहता हूं। अमर लोक ते हम चले आए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अमर लोक से आया हूं, मैं सतलोक से आया हूं, मैं सतलोक में रहता हूं। कबीर साहब ने अपने अमृतमय वाणी में हमेशा ही बोला है कि मैं अमर परमात्मा हूं और सतलोक में रहता हूं। नाम कबीर हमारा सोई, हंसा उबारन आए सोई। कि मेरा नाम कबीर है और मैं जीव आत्मा को भव सागर से पार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आता हूँ और उसे सत्य शब्द बताने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि बिना शब्द के ये आत्मा तो अंधी ही है। शब्द बिना सुरती अंदरी कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर गोता खाए। वो कभी भी मुक्ति द्वार को प्राप्त नहीं कर सकती है आत्मा। शब्द के द्वारा ही हम सतलोक जा सकते हैं। शब्द ही आत्मा का सहारा है। और इस आत्मा को भवसागर से बंधन से छुड़ाने के लिए
वो बंदी छोड़ सतलोक से यहाँ पर आते हैं और सत्य शब्द का हमें ज्ञान बताकर चले जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि मेरा नाम कबीर है, मैं कबीर परमात्मा हूं और तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। जो जो माने शब्द हमारा, जो जो उतरे भवजल पारा। कबीर साहब कहते हैं जो कोई भी मेरे सत्य शब्द को मानेगा, मेरे शब्द को मानेगा, मेरे सार शब्द को अच्छी तरीके से समझ लेगा, वही हंस आत्मा इस भव के पार हो सकता है। अन्य कोई और उपाय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द ही आत्मा को इस भवबंधन से पार लगा सकता है। आवागमन का चक्र शब्द से ही कट सकता है। बिना शब्द के संसार के हर एक प्राणी लक 84 योनि में ही गोते खाते रहते हैं। ये जीव आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता बिना शब्द के और बिना सदगुरु के। तो वो परमात्मा कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, और वो कहते हैं कि मैं अमरलोक से आया हूं, तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूं, इस भव सागर के पार लगाने के लिए आया हूं। और ये अधूरे काल के दूत कहते हैं कि कोई अमरलोक नहीं है, कोई सतलोक नहीं है, कोई अमर पुरुष नहीं है। जो कुछ है सो हमारी आत्मा है, आत्मा ही शब्द है, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये इनकी मूर्खता है, ये अज्ञान है। ये आत्मा लक 84 योनि में है और मानव रूपी काया में भी विद्यमान है। और ये काया है पंच तत्व की। लक 84 योनि की काया हो अथवा मानव देह काया हो, ये दोनों ही बंधन में है और आत्मा इसके अंदर फंसी है। इस देह रूपी बंधन का एक जंजाल उसको लगा है और ये आत्मा इस काल लोक में ऐसे ही भटकते रहते बिना शब्द के। जब तक हम कबीर परमात्मा का वो सत्य शब्द नहीं जान लेते, सदगुरु से वो सत्य शब्द की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हम ऐसे ही 84 के गोते खाते ही रहेंगे और ये अधूरे गुरु हमें ऐसे ही मूर्ख बनाते ही रहेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं सतलोक से आया हूं, सतलोक में रहता हूं और मेरा नाम कबीर है। मैं आदि कबीर हूं, आदि परमात्मा हूं। तो जगह जगह परमात्मा ने वाणियों के माध्यम से, अमृतमय शब्द से हमें जगाने का प्रयास किया है, लेकिन इन नकली गुरुओं के कारण हम कभी परमात्मा कबीर जी को समझ नहीं पाए। जो भी समझाया इन अधूरे काल के दूतों ने हमें समझाया। इसी कारण से हम अपने पिता को नहीं पहचान सके। जो भी इन लोगों ने कबीर परमात्मा के बारे में पहचान बताई है वो अधूरी थी। ये काल के दूत कहते हैं कि कबीर परमात्मा संत थे, वो केवल सदगुरु है, वो कोई परमात्मा नहीं है। तो यहां पर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इनकी। परमात्मा को ना पहचान कर स्वयं को पहचानना, स्वयं को जानना, ये मूर्खता है जीव आत्मा की। स्वयं हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति करने वाला वो परमपिता परमात्मा है और वो कबीर साहब है। उसके अतिरिक्त जितने भी ये 33 कोटि, जितने भी देव, लोक परलोक, तीनों देव, ये सब काल के बंधन में है। और इस काल का बंधन मिट तभी सकता है जब हम सत्य शब्द को जान लेते हैं या सदगुरु से उसे प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति का उपाय केवल और केवल इतना है कि सत्य शब्द का सुमिरन, सार शब्द का सुमिरन। तो हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें सत्य शब्द का दान दे, सत्य शब्द का परवाना दे।